बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू MK व्लॉग। आज के व्लॉग में आप लोग देखेंगे कि किस तरह से मैंने रमज़ान की सारी तैयारियां करी हैं। जितनी भी प्रेप्स हैं, मैं जितना रिकॉर्ड कर सकी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। माशाल्लाह से रमज़ान का महीना बहुत मुबारक महीना, अल्लाह ताला हम सबको बहुत अच्छी तरीके से गुजारने का और इबादतें हमारी कबूल फरमाए, हमारी ज़कात खैरात नमाज़ें कबूल फरमाए। तो बस मेरी कोशिश यही होती है कि रमज़ान से पहले हफ़्ता 10 दिन पहले मैं सारे काम करके रख लूँ, ताकि रमज़ान में हमें ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले इबादत का। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले फेनिया वगैरह जो सब सामान आता है सहरी के लिए, उसको मैंने जार में कर दिया था, ताकि ये सब चीज़ें बहुत ईजी हो जाएँ, ऑर्गेनाइज़ हो जाएँ। इसके बाद मैं बनाती हूँ फ्रोज़न पराठे, जो कि वो होते हैं कि एमरजेंसी वाले पराठे। समटाइम्स ये होता है कि मैं जब टाइम होता है आराम से बैठ के पराठे भी बना दिए, सब कुछ कर दिया। कभी कभार टाइम नहीं होता है, कभी आपकी आंख देर से खुलती है या छोटे बच्चों का साथ होता है, बच्चे उठे हुए होते हैं, तंग कर रहे होते हैं, काम नहीं करने दे रहे होते हैं, तो उस पर्पज़ के लिए मैं फ्रोज़न पराठे बना के रखती हूँ। जिसमें मैंने लिया है यहाँ पे 2 किलो मैदा, उसके अंदर मैंने 1 टीस्पून नमक डाला है और 2 से 3 टेबल स्पून जो है ना वो मैंने ड्राई मिल्क पाउडर ऐड किया है। उसके बाद हम इसको जो है ना नीम गर्म पानी से गूंद लेंगे। बिल्कुल हल्का सा नीम गर्म हो रहा होगा तो उससे आप गूंद लें। बहुत सॉफ्ट और बहुत अच्छे जो है ना वो आटा गूंदता है और इससे बहुत अच्छे पराठे बनते हैं। तो यहाँ पे मैंने बस ये आटा जो है सारा गूंद लिया था और ये 2 किलो जो है इसमें से तकरीबन आपके आराम से 15 पराठे बन जाएंगे। और ये इमरजेंसी के लिए इनफ होते हैं कि इनको आपने बस निकाला और जो है सिर्फ आपने इसको फ्राई करना होता है। तो यहाँ पे मैं अब आपको तरीका बता रही हूँ कि किस तरह से मैं पेड़े बनाती हूँ। सबसे पहले तो आपने बिल्कुल एक साइज़ के पेड़े बना के रख लेने। तो यहाँ पे मैंने सारे एक साइज़ के पेड़े बना कर रख लिए थे और भी मज़ीद बना रही थी उसी तरह से, जिस तरह मैंने आपको बताया कि 15 के करीब पराठे बन गए थे इसमें पेड़े। अब यहाँ पे मैं आपको तरीका बताती हूँ कि अगर आपको वर्की वाले जो पराठे होते हैं ना, जो पठान के होटल के उसके मिलते हैं बहुत ही मज़ेदार से, तो उसके लिए आप क्या करें कि आपने एक पेड़े को इस तरह से लेके इतना आपने बेल लेना है, जितना हम लोग जैसे घी नॉर्मली लगाने के लिए बेलते हैं, इतना बस साइज़ आपने रख लिया। इसके बाद आपने इसके ऊपर घी लगाना है। घी लगाने के बाद जो इसका कटिंग का मैं आपको बता रही हूँ ना, इस तरह से आपने बस हाफ़ करना है और इसको इस तरह से आपने रोल करते हुए चलते चले जाना है। तो इससे जो लेयर्स बनेंगी ना, बहुत ज़बरदस्त पराठा बनेगा आपका, क्रिस्पी और पूरा घी की लेयर, जैसे परत वाला पराठा कहते हैं इसको। सादा आप बनाना चाहें सादा भी बना सकते हैं, सेंटर में नॉर्मल घी लगा के पेड़ा बना लें वो भी कर सकते हैं, लेकिन इससे बहुत ज़बरदस्त पराठा बनेगा, बच्चों को भी बहुत पसंद आता है। तो इस तरह से आपने बस करके इसको बेल लेना है हल्के हाथ से, ज़्यादा उसको जो है बहुत प्रेस करके नहीं करना है। अगर आप बहुत ज़्यादा ताकत के साथ प्रेस करके इसको बनाएंगे ना, तो फिर वो सारी उसकी जो हमने बनाई है लेयर्स, वो बिल्कुल ही एकदम से जो है ना वो दब जाएंगी, सारी एक हो जाएंगी। तो यहाँ पे मैं हल्के हाथ से जो है पराठा बेल रही हूँ और एक पराठा मैं आपके सामने ये इसको बना के भी दिखाऊंगी। तो ये देखें, इस तरह से मैंने पराठे को जो है वो रख दिया है। एक साइड पलटेंगे हम, फिर इसके ऊपर घी लगाएंगे। दोनों साइडें जब थोड़ी सी सिक जाती हैं फिर घी लगाना चाहिए। तो बस घी लगाने के बाद हम इसको अच्छी तरह से घी में फ्राई कर लेंगे दोनों साइड से। और ये अभी बस नाश्ते का टाइम ही चल रहा था, तो मैंने कहा जो फ्रोज़न मैं बना रही हूँ उसमें से पहला पराठा इस तरह से ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे ये देखें कितना ज़बरदस्त सा क्रिस्पी मज़ेदार सा जो है ना पराठा रेडी हो रहा है। और जब आप इसको खाने बैठेंगे ना, जब इसकी आपको पता चलेंगी लेयर्स और कितना मज़े का ये बना होगा। इसके बाद जनाब यहाँ पर रीफिलिंग हो रही थी। सबसे पहले जो है टैंक की मैंने जार्स वगैरह सब वॉश करके क्लीन करके ड्राई करके रख लिए थे। अब मैं इसमें टैंक फिल कर रही थी। मैंगो और ऑरेंज फ्लेवर जो है ना वो हम लोग मिक्स करके बनाते हैं, बहुत मज़े का बनता है। यानी सिंपल जो मैंगो है वो भी नहीं पसंद आता बच्चों को, और सिर्फ ऑरेंज भी पसंद नहीं आता। इन दोनों फ्लेवर्स को कंबाइन करके आप भी बना के ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े का बनता है। तो यहाँ पे मैंने फ़िल कर लिए हैं टैंक के जार्स। और रूह अफ़ज़ा और जाम श्री की तो अपनी ही बात है, वो सब तो साथ साथ चलता ही है, लेकिन कभी कभार टैंक भी। यहाँ पे मेरी सारी जो क्रॉकरी है वो सारी ऊपर नीचे हुई हुई थी, ये सब मैं सेट करा रही थी। सब बाहर निकाला हुआ था सामान, प्लास्टिक का भी शीशे का भी। और ये सब चीज़ें रमज़ान से पहले सफाई बहुत ज़रूरी होती है। सारे किचन जो है ना समझ लें ऊपर नीचे सब जो है वो फैले हुए थे, सब सामान निकला हुआ था। एक एक जार जो है क्लीन करके, ड्रॉर्स क्लीन करके,
वो सब सेट करवाई हैं। फिर ये रमज़ान का राशन का बड़ा ज़बरदस्त यहाँ पर हैम्पर्स बने हुए आ जाते हैं, और वैसे भी दूसरी राशन की शॉप से भी मिल जाते हैं। तो बस मैं वो देख रही थी कौन से ये बेस्ट हैं। इसमें आप जितना भी लोगों को दें वो कम है। तो बस ये दिखाने की बात सिर्फ इतनी होती है कि प्लीज़ जितना भी हो सके आप लोग ख्याल रखें। जितनी महंगाई है उसमें लोगों का ख्याल ज़रूर रखें। अल्लाह ताला आपको उसका डबल ट्रिपल देता है। यहाँ पे मैं एक बहुत रिफ़्रेशिंग सी रमज़ान के हवाले से भी एक ड्रिंक आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, जो कि है स्ट्रॉबेरी मोहितो। स्ट्रॉबेरीज़ आजकल बहुत अच्छी आई हुई सीज़न में, तो आपने स्ट्रॉबेरीज़ ले लेनी है। और ये मेरे पास थोड़ी खट्टी थी तो मैंने शुगर ज़्यादा ऐड करी है। अगर आपके पास मीठी हो तो कम शुगर ऐड कीजिएगा, ब्राउन शुगर भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद मैं इसका यहाँ पर जो है ना पल्प रेडी कर लूँगी अच्छी तरह से। इसको ब्लेंड करके स्ट्रॉबेरीज़ को शुगर के साथ बहुत अच्छा सा इसका एक प्यूरी रेडी हो जाएगी। उसके बाद जो है मैं यहाँ पे मैंने लेमन ले लिया है, मिंट ले लिया है, और कोई सा भी आप सोडा वाटर ले लें। तो 3 to 4 टेबल स्पून आपने ये स्ट्रॉबेरी पल्प के लेने हैं। अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट है, आप लोग टेस्ट भी कर सकते हैं। अगर आपको कम या ज़्यादा करना हो तो ऐड भी कर सकते हैं। फिर इसके अंदर आपने जो है लेमन जूस ऐड करना होगा। मिंट लीव्स आपके अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग होते हैं, वो भी आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये इतनी रिफ़्रेशिंग सी रेसिपी है ना, यहाँ पे लेमन के साथ तो मज़ा ही आ जाता है। और फिर मिंट की उसके अंदर फ्लेवर ऐड हुआ हो, तो बस यहाँ पे मैंने मिंट ऐड कर दिया है। उसके बाद सोडा वाटर जो है ना वो ऑप्शनल है। इसमें आप जो है ना फिर ठंडा पानी भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि रमज़ान में मैं अवॉइड करती हूँ कि सोडा वाटर या ये इस तरह की कोई भी जो होती हैं सॉफ़्ट ड्रिंक्स, ये मैं बिल्कुल अवॉइड करती हूँ, नहीं सर्व करती हूँ। तो इसमें आप अभी तो ये खैर मैं वैसे ही बना रही थी डिनर में, तो मैंने कहा ये आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ कि आप लोग अपने कोई गेस्ट आएँ या रमज़ान में बनाना चाहें, लेकिन आप इसकी जगह ठंडा पानी खूब सारी बर्फ़ के साथ बना के रख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो पराठे मैंने आपको बताए थे ना, उसको अब मैं फ्रोज़न का तरीका बता रही हूँ। तो यहाँ पे आपने बटर पेपर ले लेना है। एक जो फुल साइज़ की बटर पेपर की शीट आती है, आपने उसके 4 पीसेस कर लेने हैं, या रोल भी आते हैं बटर पेपर के। और अच्छी तरह से पराठे को ना आपने बेल कर और इसके अंदर जो है इस तरह लेयर लगा लगा के रखते जाना है। बहुत ज़बरदस्त पराठे बनते हैं। पहले ना मैं हल्का सा दोनों साइडों से इसको ना सेक लेती थी, फिर फ्रीज़ करती थी, लेकिन उसका इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता जितना इनका आता है। तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं जब सहरी में फ्राई करूँगी तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि बस 2 मिनट पहले निकालना है, और जिस तरह फ्रोज़न पराठे को हम फ़ौरन से रख देते हैं तवे पे, इसी तरह से इसको फ्राई करना है घी लगा के। और अब जनाब यहाँ पे हो रही है स्प्रिंग रोल की तैयारी, जिसमें मैंने गाजर को, जो सबसे मुश्किल काम होता है, उसको तो मैंने ग्रेट कर लिया है। यहाँ पे मैंने कैबेज और कैप्सिकम को भी थिन स्लाइसेस में कट कर लिया है। जितना थिन अच्छा सा ये कट हुआ होगा उतने मज़े के आपके स्प्रिंग रोल्स बनेंगे। तो यहाँ पे मैंने जस्ट 3 वेजिटेबल्स यूज़ करी हैं, और चिकन को मैंने जस्ट जो है ना वो बॉईल किया है। और जब मैं बॉईल कर रही थी तो मैंने उसके स्टॉक का सूप भी बनाने का सोचा कि जब मैं बॉईल कर ही रही हूँ तो उसके स्टॉक से सूप भी बना लूँगी तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो बस ये 2-4 किस्म की तैयारियाँ यहाँ पर चल रही थी, साथ साथ दोपहर के खाने की भी तैयारी थी। मिक्स वेजिटेबल्स मुझे बनानी थी, तो यहाँ पे मैं प्याज कट कर रही थी। स्प्रिंग रोल की एक तरह से मेरी तैयारी हो गई थी कि सबसे बड़ा काम था कि जी सब्जियां कट गई हैं, मैंने शीट्स ले ली थी रोल की, समोसे की भी मैं लेकर आ गई थी, और साथ ही मैं सोचा सारी वेजिटेबल्स हैं तो मैं एक मिक्स वेजिटेबल बना लूँगी। तो यहाँ पे मैंने जो रोल की जो चिकन थी ना बॉयल, वो मुझे ऐसे बॉयल पसंद नहीं आती है, मैं उसको अच्छी तरह से फ्राई करती हूँ सॉसेस और सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ अच्छी तरह से। तो यहाँ पे मैं अच्छी से फ्राई करके दिखा रही थी आपको। एक स्लॉट जो है ना रोल की वो मैं बना चुकी थी, ये मुझे कम पड़ गई थी, पट्टियाँ मेरे पास बची हुई थी जो रोल की शीट्स थी। तो मैं यहाँ पर और थोड़ी सी चिकन और वेजिटेबल्स जो है वो बना रही थी, तो उसके साथ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि क्या क्या मैंने ऐड किया। तो कुछ लोगों को जैसे बॉयल चिकन का टेस्ट पसंद नहीं होता है ना, वो इस तरह ही करेंगे, तेल में चिकन डाल के नमक, काली मिर्च, सोया सॉस, चिली सॉस, विनेगर डाल के अच्छी तरह से इसको सौते करें। बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर के साथ चिकन रेडी हो जाएगा आपका। चिकन जब रेडी हो जाएगा तो फिर हम इसमें वेजिटेबल्स ऐड करना शुरू करेंगे। ये मैंने इसमें कैबेज ऐड कर दी है, और कैबेज ऐड करने के बाद हम इसके अंदर कैरेट और कैप्सिकम भी ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से इसको टॉस करेंगे, इसको फ्राई करेंगे। ज़्यादा हमने कुक नहीं करना है, वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती है ना तो वो वेजिटेबल्स बिल्कुल मज़े की नहीं लगती हैं। क्रंची सी हमें फ्राइड वेजिटेबल्स और चिकन के साथ स्प्रिंग रोल बनाने हैं, वो बिल्कुल सॉफ्ट सॉगी सी वेजिटेबल्स वाले नहीं बनाने, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आते हैं।
तो यहाँ पे इसको हम हाई फ्लेम पे जो है ना इसको फ्राई करेंगे और इसकी सीजनिंग हम दोबारा से करेंगे। हमने पहले चिकन की करी थी, तो अब सॉल्ट, ब्लैक पेपर, सोया सॉस, चिली सॉस और विनेगर दोबारा से इसमें ऐड होगा और अच्छी तरह से हमने इसको जो है फिर टॉस करना है, फ्राई करना है। और यहाँ पे हमारी ये वेजिटेबल्स कंप्लीट हैं, रेडी है। आप ये देख सकते हैं कि इसने अपनी पोजीशन कैसी रखी हुई, शेप इसका आउट नहीं हुआ है, सॉफ्ट नहीं हुई है, क्रंची क्रंची सी हैं और प्रॉपरली कुक भी हो गई हैं। तो बस हम यहाँ पर इसको जो है डिश आउट कर लेंगे, थोड़ी देर फैला के रखेंगे ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। ठंडा होने के बाद ही हम इसके रोल बनाएंगे। तो एक बड़े से डिश में मैंने फैला के निकाल लिया है ताकि ठंडा होगा तो फिर रोल बनेंगे। साथ ही साथ जो मेरे पास सब्ज़ी बन रही थी उसमें मैंने भिंडी भी रेडी करनी थी और एक बच्चा जो है वो भिंडी शौक से नहीं खाता था, थोड़ी सी उसके साथ मैं मिक्स सब्ज़ी बनाई थी। तो यहाँ पे मैंने भिंडी का पूरा मसाला रेडी कर लिया था और थोड़ा सा भिंडी का मसाला लग गया था नीचे से। तो यहाँ पे मैं इसमें थोड़ा सा दही ऐड कर रही थी कि दही से सारी स्मेल ख़त्म हो जाती है, जो हल्का सा भी मसाला आपका लगता है। इतने मज़े की भिंडी बनी थी इसके बाद। और अब मैंने अलग से भिंडियाँ फ्राई करके रखी हुई थी। मैं हमेशा से भिंडी को फ्राई करके ही मसाले में ऐड करती हूँ, बहुत मज़े की बनती है, फ्राइड से इसका टेस्ट आता है। तो यहाँ पे मैं सबको मिक्स करके और अब इसको बस दम पे रखूँगी 5 से 10 मिनट और यहाँ पे हमारी मज़ेदार सा भिंडी की सब्ज़ी भी रेडी हो जाएगी। तो बस ये सारे काम जो है ना साथ साथ चल रहे होते हैं, खाने भी, रमज़ान की तैयारी भी। और रमज़ानों में शुरू के जो दिन होते हैं ना 15 दिन तक, तो सबका यही होता है कि इफ्तारी के वक्त इफ्तारी ही मिले। 15 दिन के बाद शुरू हो जाता है कि भाई अब कुछ खाना बनाना शुरू करो। तो हमारे घर में तो खैर यही होता है कि 15 दिन तक कोई खाना वगैरह नहीं होता है, बस इफ्तारी ही चलती है रात तक। तो यहाँ पे जो चिकन स्टॉक मेरे पास बचा था उसको मैंने फ़ौरन से सूप बनाने के लिए, बहुत ही अच्छा आजकल कराची का वेदर हो रहा है, बारिश हुई है, बहुत ही मज़ेदार सा हो रहा था। तो बस मैंने कहा कि एकदम से मुझे हुआ कि स्टॉक है तो उसको इस तरह से यूटिलाइज़ करते हैं कि जो भी वेजिटेबल्स वगैरह कटी हुई मेरे पास थी, कॉर्नस भी बॉयल हुए हुए रखे थे, तो बस सारी वेजिटेबल्स, कॉर्नस और सारी सॉसेस और सब डाल के ना मैंने सूप चढ़ा दिया था। और अजीब सी तबीयत भी हो रही थी मेरी, तो ORS पी के मैं सारे काम कर रही थी। अब यहाँ पे बारी आई थी चिकन मैरिनेशन की, तो बस मैंने दही और अदरक लहसुन का पेस्ट और चिकन टिक्का मसाला ऐड करके मैंने सारी चिकन को मैरिनेट करना था, क्योंकि रमज़ान में बच्चों को कभी सैंडविचेस चाहिए होते हैं, कभी कोई चीज़ चाहिए होती है, तो उसमें बेस्ट होता है कि आपके पास मैरिनेटेड चिकन हो। तो बस यहाँ पे मैंने चिकन को अच्छी तरह से मैरिनेट कर लिया था और इसको मैंने अभी जो है उठा के फ्रिज में रखना था क्लिंग रैप करके, क्योंकि थोड़ी देर तक ये मैरिनेटेड रहेगा तभी अच्छा बनेगा। उसके बाद जो है मैं इसको कुक करके ना बिल्कुल श्रेड कर लेती हूँ। श्रेड करके फिर छोटे छोटे बॉक्सेस में उसके पीसेस जो है ना वो अलग अलग रख देती हूँ, ताकि वो आराम से मेरे किसी सैंडविचेस में, कभी मैक्रोनी बनाना है आपने जल्दी में तो हो जाता है। अब यहाँ पे मैं चिकन को बोनलेस कर रही थी, चिकन का भी बोनलेस करके छोटे छोटे पैकेट्स बना लिए मैंने। इस तरह के काम आप पहले से करके रख लेना, इतना इजी हो जाता है। इस तरह के मैंने छोटे छोटे बॉक्सेस बना के रख दिए थे। चिकन को जो है मैरिनेट करके किसी को रख दिया था, किसी को रॉ चिकन को रख दिया था। कभी भी कोई सी भी चिकन आपको चाहिए जल्दी से आपने निकाली, कभी मैक्रोनी बन रही, कभी ब्रेड बन रही, कभी चिकन टिक्का बन रहा है, कभी कुछ आपने सैंडविच बनाना है। अब यहाँ पे बारी आ गई थी जनाब चटनियों की। तो चटनी में सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट धनिया पुदीने की चटनी, ये सबसे पहले ये बना के मुझे रखनी होती है। लहसुन, साबुत लाल मिर्चें, हरी मिर्चें, ज़ीरा सब डाल के मैंने वो भी बना ली थी। यहाँ पे मैं चिकन को और वेजिटेबल्स को क्लिंग रैप करके रख रही थी, क्योंकि आज मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। मैंने कहा ये अब मैं कल इसकी फिलिंग करूँगी, क्योंकि ये जो है ना इसी तरह से हमें थोड़ा थोड़ा करके जो है काम करना चाहिए, वरना बहुत बर्डन हो जाता है। तो बस नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने सबसे पहले उठ के जो है ये जो रोल की शीट्स थी इनके अंदर जो है फिलिंग स्टार्ट करी है। और इसके लिए मैंने मैदे की जो आटे की स्लरी हम लोग बनाते हैं, जो इसके लिए बहुत अच्छा होता है कि जो उसको स्टिक करने के लिए, इसमें आप जो है मैदे का भी बना सकते हैं, अंडे से भी आप कर सकते हैं। मैं अंडे से भी करती थी, पर अब जो महंगाई है ना भाई, वो तो आप मैदे की ही बना के लगा लो, क्योंकि अंडे और चिकन तो पता नहीं किस रेट पे पहुँचे हुए। तो यहाँ पे मैं आपको सिंपल रोल की फिलिंग का बता रही हूँ किस तरह से मैं करती हूँ। आप लोग भी इसी तरह बनाते होंगे, या जो लोग नहीं बनाते तो आप देख लें किस तरह से ये बनते हैं, बहुत ईजी होता है। एंड पे आपने जस्ट ये पेस्ट को ना इस तरह से लगा के और इसको अच्छी तरह से फोल्ड कर देना है, तो ये बिल्कुल भी आपका रोल खुलेगा नहीं। और इस तरह से आप सारे रोल बना के रख लें। इसके बाद मैं आपको इसकी एक टिप दूंगी कि आप इसको जो है ना तवे पे ड्राई रोस्ट कर लें, कोई ऑयल कुछ भी लगाए बगैर। उससे जो है ना ये आपस में स्टिक नहीं होते हैं।
तो बिल्कुल लो फ्लेम पे कीजिएगा। जैसे ही थोड़ा सा डार्क कलर आया है, ये इस वजह से आ गया कि वो बहुत ज़्यादा फ्राइंग पैन हीट अप हो गया था। तो आपने बिल्कुल उसको लो पे रख के हल्का हल्का सा सेक के निकाल लेना है। उसके बाद थोड़ा हवा लग जाए उसको, तो फिर आप बॉक्सेस में करके फ्रीज़ कर दें। यहाँ पे बारी आ गई थी जनाब कीमे के समोसों की, तो इसकी बहुत ज़बरदस्ती रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। आपने तेल में जो है ना प्याज को अच्छी तरह से, अनियन जो ऑमलेट कट होती है उसमें आपने इस तरह चॉप करके ऐड करना है। उसके बाद इसमें कीमा, अदरक, लहसुन, सोया सॉस, चिली सॉस, सिरका, नमक, काली मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च, ये चीज़ें ऐड करके हमने कीमा बनाना है। इतना मज़ेदार और खुशबूदार कीमे के समोसे बनेंगे ना कि इसकी खुशबू ही अलग होती है, कि मतलब आप जब बनाएंगे तो मुझे ज़रूर बताइएगा। इसके बाद जो है हम लोग समोसों की फिलिंग यहाँ पर बना रहे थे, और इस तरह से मैंने सारे समोसे जो है वो कीमा फिल करके, समोसों में बहुत टाइम लगता है छोटे छोटे से, और फिर इनकी फोल्डिंग भी बड़ी टफ़ हो जाती है। तो इसको भी हम इसी तरह से रोस्ट करके बॉक्सेस में पैक करके रख देंगे, और ये हमारी सारी चीज़ें रेडी हो गई हैं। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत रमज़ान मुबारक, चाँद मुबारक। आज अचानक से चाँद हो गया, तो बस इस बार हम दुनिया के जिस भी कोने में हैं, हम एक साथ रमज़ानुल मुबारक मनाएंगे इंशाल्लाह। और हम सबको जो है आप दुआओं में याद रखिएगा, मैं भी आप सबको दुआओं में याद रखूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।